नमस्कार आदाब, मेरा नाम अकरम है और इस वक्त मैं रीगा विधानसभा क्षेत्र में हूं। मैं जैसे ही पूर्वी चंपारण को क्रॉस करके जमुआ घाट की तरफ आया तो मेरी मुलाकात जो रीगा विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राम आशीष राय पटेल जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है। अभी आप कार्यकर्ताओं के साथ घूम रहे हैं, क्या लगता है इस बार? देखिए, हम बचपन से लेकर 55 तक 37 साल की राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी में कटा है। भारतीय जनता पार्टी के हम प्रखंड से लेकर जिला से लेकर प्रदेश तक के पदाधिकारी रहे हैं। 35 साल में पार्लियामेंट चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार आया है, जिस वर्ग से आया है, जहां से भी आया है, हम लोगों ने समर्थन करके अगली पक्षी में रहकर हम लोग जिताया। तो क्या मजबूरी है, क्योंकि जो एनडीए महागठबंधन एनडीए उन्होंने किसी और को उम्मीदवार बनाया है आपकी रीगा विधानसभा से। जो मौजूदा जो विधायक थे मोतीलाल जी, मंत्री भी रहे, उनको टिकट नहीं दिया। क्या उनकी नाराजगी की वजह से, टिकट नहीं मिलने की वजह से आप मैदान में आए? देखिए, राजनीति है, राजनीति में टिकट मिलती है, कटती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी अच्छे लोग को आप टिकट काट के, किसी लोकल व्यक्ति को टिकट काट के, स्थानीय व्यक्ति को टिकट काट के, जिसके पास एक कार्यकर्ताओं की जातीय गणित का फौज खड़ा है, उस व्यक्ति को टिकट काट कर आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो दलबदल हुआ है, बाहरी भी है। वह 5 साल एमएलसी रहा है तो जनता के बीच में उनका मेल जोल अच्छा नहीं रहा है। वैसे लोगों को टिकट दे दिया गया है जो तरियानी के हैं, सुल्तानपुर के हैं, और अभी तक वो 4-5 पार्टी बदल दिए हैं। 4 विधानसभा में चुनाव लड़े हैं। क्या लगता है सभी विधानसभा में जनता ने उनको चुनाव हराने के काम किया है। इस मरतबा पूर्व विधायक भी है आपके क्षेत्र से, महागठबंधन से। क्या लगता है कि इस बार जनता पे भरोसा करेगी? जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी के राजग गठबंधन जदयू के तमाम कार्यकर्ता बहरिया उम्मीदवार को देखते हुए महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट किसी भी हालत में नहीं करेंगे। इसलिए जो आतंकवादियों का सहयोग करने वाला कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। उसका नेता पप्पू है जिसके पास कोई समझदारी नाम का चीज नहीं है। दूसरा, मुख्यमंत्री नौवीं फेल तेजस्वी यादव को बनाना चाहता है। आपके सम्राट कितने? तेजस्वी यादव को बनाना चाहता है, और वह तेजस्वी यादव से बिहार जंगल राज का बढ़ोतरी मिलेगा, जंगल राज समाप्ति नहीं होगी। इसलिए बरगनिया से आप आते हैं, बरगनिया में कोई अच्छा बच्चियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है। इसलिए जंगल राज के समाप्ति के लिए लोग आपने महागठबंधन के उम्मीदवार के बारे में बोले हैं, उनको वोट नहीं करेगा। बहरिया उम्मीदवार बैनाथ प्रसाद को वोट नहीं करेगी। इसके लिए विकल्प के रूप में राम आशीष राय रीगा विधानसभा क्षेत्र के एकमात्र उम्मीदवार है जो राजग गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के वोटरों का पसंद है। और एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं पूरे जोश हर्षोल्लास में हमें चुनाव लड़ा रही है। मुझे विश्वास है उन लोग का इतनी वोट है जो वोट प्रेशर कुकर छाप 10 नंबर पर है, और 11 नवंबर को जो चुनाव है उसमें बटन दबेगा, हम जीतेंगे। एक दो सवाल और है कि बरगनिया के लिए जो स्थानीय मुद्दे आपकी नज़र में क्या क्या अहम है? अगर आप जीतते हैं या नहीं भी जीते तो फिर भी आपके लिए कौन से अहम मुद्दे हैं? स्थानीय मुद्दा बरगनिया के लिए, नौजवानों के लिए खेल मैदान की कमी है। अरे आपके मंत्री रहे भाई, खेल मंत्री रहे हैं आपके बीजेपी के। खेल मैदान की मांग आप पता कर सकते हैं। खेल मंत्री नहीं रहे हैं, वो युवा एवं संस्कृति मंत्री रहे हैं। युवाओं के तो मंत्री रहे हैं। युवाओं के रहे हैं, युवाओं में खेल नहीं आता है। युवाओं में खेल नहीं आता है। युवाओं संस्कृति में खेल नहीं आता है। युवा एवं खेल अलग विभाग है। युवाओं को खेल की जरूरत है कि नहीं? अरे भैया कह रहे हैं युवा संस्कृति, वो में नाटक, फिल्म बनाना, संस्कृति कल्चर प्रोग्राम करना, ये युवाओं के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में काम करना है। बीजेपी में थे तो विधायक जी की मंत्री जी से बोले थे कि युवाओं के लिए खेल मैदान होने चाहिए बरगनिया के। आप पता कर लीजिएगा, विधायक मंत्री से लेके पार्लियामेंट एमपी सदस्य तक ले हमने खेल के मैदान, रामविलास कॉलेज खेल के मैदान की मांग किया था।
मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा बरगिनिया के नौजवान के लिए स्टेडियम खेल का मैदान हो, सुप्पी प्रखंड में भी खेल के मैदान हो, रीगा प्रखंड में भी खेल के मैदान हो। पहला मेरा घोषणा ये है, जब हम चुनाव जीतेंगे तो युवाओं के लिए खेल के मैदान के हम पहला संकल्प है खेल का मैदान बनवाएं। दूसरा मुद्दा क्या? दूसरा मुद्दा है जब पानी बड़ा समस्या जाम का आपके पड़ गई। नहीं, जल का समस्या सबसे बड़ा है। जल की समस्या है जो पानी निकासी, जो बड़ा नाला का ड्रेन नाला का निर्माण नहीं है। जब हम विधायक बनेंगे तो मास्टर प्लानिंग करके बड़ा नाला का निर्माण करेंगे, छोटी छोटी नालियों को उसमें जोड़ेंगे और पानी को व्यवस्थित करके ऐसे जगह पर हस्तांतरण करेंगे जो सड़क पर नहीं गिरेगा। सड़क पर नहीं गिरेगा तो बना हुआ सड़क बर्बाद नहीं होगा। दूसरी समस्या जब जाम के आपने बोला है तो बाईपास सड़क की निर्माण होगी और बाईपास सड़क जगह जगह पर जहाँ जहाँ जाम की समस्या है उसके दाएं साइड से बाएं साइड से दोनों साइड से बाईपास सड़क की निर्माण होगी, जिससे गाड़ी घोड़ा का समुचित व्यवस्था होगी, जो उसमें उसका निकास हो। छोटी छोटी गाड़ियां शहर को के गुजरेगी, शहर के रोड से गुजरेगी, जिसके कारण जाम की समस्या नहीं होगी। एक लास्ट सवाल मेरा है कि बागमती नदी में अक्सर हादसे होते रहते हैं, जैसे कभी कई हादसे हुए हैं, कई लोगों की मौत हो गई। इसको लेकर आपके पूर्व सरकार अब आप इस्तीफा दे दिए हैं, क्या लगता है कि इसका मसला का हल होगा आने वाले वक्त में? देखिए, जब हादसा हुआ है, बड़ी दुखद घटना है, लगातार दर्जनों बार बागमती में हुआ। अभी हाल में 1 महीना में 3 बार 4 बार हो गया। लाल बकिया नदी में हुआ। जब किसी परिवार के युवा साथी, युवा बच्चा, किसी को शादी हुआ है, किसी को शादी नहीं हुआ है, उसका माँ बाप का है ना अनोखा सपना जब पानी में नहाने जाता है, पानी में घाट बनाने जाता है, पानी में किसी कारण से जाता है, डूब के जब मर जाता है किसी पर्व त्योहार के अवसर पर, तो उस परिवार में मातम छा जाता है। परिवार ही नहीं, पूरे समाज में मातम छाता है। समाज नहीं, पूरे इलाका क्षेत्र में छा जाता है। जैसे यहाँ पर आगता घाट में हुआ था, बरगिनिया में हुआ था, असोगी के पास ढेंग घाट में हुआ था। अभी 1 हफ्ता दिन में 3 घटनाएं हुई है। हमने तीनों जगह पर गया है, हमारा स्टेटमेंट आया है। मैंने NDRM का जो टीम किसी भी पर्व त्योहार में पहले व्यवस्थित होता, अगर ऐसी घटना होती है तो उसको अविलंब निकाला जाता। दूसरी बात, अगर NDRM का टीम अगर उपलब्ध रहती तो ऐसी घटना से तुरंत कार्रवाई होती। दूसरी बात है, प्रशासन संवेदनशील रहती तो लोग को जल में, पानी में जो स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर लोग पर्व त्योहार के समय में उत्सव के रूप में पानी में स्नान करना अच्छे मानते हैं, वैसे बच्चे को रोका जाता, बैरिकेड लगाया जाता। अगर ऐसी चीज किया जाता तो ये समस्या हमारे सामने जो आई है वो नहीं आती। ये आपका पहचान चिन्ह है क्या ये? हाँ, मेरा पहचान चिन्ह प्रेशर कुकर छाप। लोगों को कुकर दे रहे हैं क्या फ्री में? अरे कुकर फ्री में देना आचार संहिता के विरुद्ध है और ये पूछना ही नहीं चाहिए। अगर देने के मतलब होता है एक किसी को आप दे, आप प्रूफ हो जाए तो जेल उम्मीदवार चला जाए। इसलिए ये सिर्फ प्रतीक है, दिखाने की चीज है और हमारे जनता समझदार है और सभी लोग हमको गरीब, मतलब है महागठबंधन और एनडीए को पका देना है। महागठबंधन एनडीए रियल में ये पककर दाल की तरह है ना, रंगा हो जाएगा। और इसमें से आपका टारगेट कौन? इसमें से मोदी जी और नीतीश जी की शक्ति ही निकलेगा, कुकर छाप बनेगा। अगर हम जीतते हैं तो हम हाथ नीतीश और मोदी का ही मजबूत करते हैं। मतलब आप जीतेंगे तो नीतीश और मोदी का ही हाथ मजबूत करेंगे। जैसे ढाका विधानसभा में पवन जायसवाल निर्दलीय उम्मीदवार बन के मकई साहब से चुनाव जीतकर आज जब वो गया कहा बीजेपी में, फूल छाप में गया, नीतीश जी के पास गया। आज किसके पास है? आज फिर नीतीश और मोदी जी के पास है। उसी प्रकार हम संकल्प लेते हैं, रीगा विधानसभा की जनता अगर वोट देकर हमको जिताती है तो हम पुनः भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, थे और रहेंगे और उसी पार्टी में। आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, अपने उम्मीदवार के खिलाफ मैदान जंग में हैं। मैं बहरिया उम्मीदवार को मैं उसके विरोध में हूँ। मैं बहरिया जो शिवहर में भी है आपके एनडीए। हाँ, तो उसको भी विरोध वहाँ की जनता कर रही है। मैं कहता हूँ, आह्वान करता हूँ अपने बिहार के मतदाता मालिकों से
जहां भी बहरिया उम्मीदवार जो भी पार्टी दिया हो, राजद दिया हो, भाजपा दिया हो, जदयू दिया हो, कांग्रेस दिया हो, आप लोकल इज वोकल है, लोकल के ही जिताने के काम करें और बहरिया उम्मीदवार को हराने के लिए संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपने कीमती वक्त दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।